बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ा ही हैपनिंग डे था और हमने ये देखा कि 3 घंटे में 2 बेंच टूट गए, जजेस के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई और सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स भी हक्का बक्का हैं कि ये हो क्या रहा है। और इस तमाम मंजरनामे में हैरान कुन तौर पर जैसे ही जो 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा हुआ था उसको 3 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया। उसके बाद एक नोटिस आया, ये अदील सरफराज साहब ने मुझे भेजा था। ये जो नोटिस है ये बताता है कि 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया गया है और 8 नए जजेस की तैनाती होगी। और अब सवाल ये पैदा हो गया कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है इसको कौन सुनेगा? इसको आईनी बेंच सुनेगा या इसको फुल कोर्ट सुनेगा? और अगर फुल कोर्ट सुनेगा तो कौन सा फुल कोर्ट सुनेगा? वो फुल कोर्ट सुनेगा जो 26वीं आईनी तरमीम के आने और मातहत लेजिस्लेशन के जरिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 और अब 8 नए जजेस की भर्ती के बाद लगभग 24 की तादाद जब हो जाएगी, ये लोग सुनेंगे। और 2 एडहॉक जजेस भी जहन में रखिएगा, ये सुनेंगे, पुरानी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, आईनी बेंच सुनेगा। ये तमाम मामला एक तो बड़ा ही अहम हो चुका है। दूसरा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने खामोशी तोड़ी है। उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं, जो उनकी गुफ्तगू है, फिर कुछ जजेस के आपस में मुकालमा, एक मौका ऐसा भी आ गया कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सीज़ फायर कराने के लिए क्रॉस टॉक से मना किया जजेस को। 2 मामलात बड़े अहम लगे हुए थे अदील सरफराज से तरतीब के हिसाब से, ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो। ये सुनेंगे और समझेंगे। ये जो मामला हुआ, एक तो जाहिर है कि कंटेम्प्ट वाला मामला, उसका फैसला आना था, वहाँ से वो फैसला आता है। दूसरी तरफ उसी से रिलेटेड मामला आईनी बेंच जो है उसमें सुना जाना था, वहाँ पर रिमार्क्स आते हैं। फिर ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला, ये क्या गड़मस मच गया सुप्रीम कोर्ट में? सर वाकई गड़मस ही मच गया। 27 जनवरी की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अव्वल तो आज पहली दफ़ा हमने देखा कि दफ़ा 144 भी नाफिज हुई कि आज बड़े सीनियर वकला जो हैं, सहाफ़ियों को तो चले छोड़ें, सीनियर वकला को भी पासेस देकर भेजा गया कमरा अदालत के अंदर। बगैर पास के सीनियर वकला को भी इजाज़त नहीं थी। उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे कमरा अदालत नंबर 2 में। सुबह 9:30 बजे उन्होंने फैसला सुना दिया जो कंटेम्प्ट का केस था। एडिशनल रजिस्ट्रार साहब को तो उन्होंने बरी करार दे दिया और उनको फारिग कर दिया, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि जो असल कंटेम्प्ट है वो चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी, जमाल मंदोखेल, अमीनुद्दीन खान और मोहम्मद अली मज़हर ने की है। मगर फिर भी हम जो अदालती तकद्दुस है, या आप कह सकते हैं कि प्रोप्राइटरी है, उसका तकाजा है कि हम उस तरफ ना जाएं और हम सिर्फ़ और सिर्फ ये कहते हैं कि फुल कोर्ट इस मामले को देख लें। यानी फुल कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कन्वीन करें। फुल कोर्ट बेंच जो है वो नहीं होता, अदरवाइज़ हम कमेटी को कह देते फुल कोर्ट होता है तो वो चीफ जस्टिस बुला सकते हैं। ये फैसला आता है जिसे तो एक तरह से तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया है। बिल्कुल। आईनी बेंच की कमेटी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, और जो रेगुलर बेंचेस के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है जिसमें मंसूर अली शाह साहब खुद भी हैं, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याहिया अफरीदी, तमाम के तमाम। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था सर, ऐसा होना चाहिए था। अब क्योंकि जो माहौल बन चुका था, एक फाजिल जज है, एक 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का जिसे फुल बेंच कहा जाता है। उसमें जस्टिस आयशा मलिक भी हैं, जस्टिस इरफान सादत भी हैं, बल्कि जस्टिस अकील अब्बासी, वो एक फ़ैसला देते हैं। आप उस फैसले को छोड़ें, उस मुकदमे को ही उठाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज देते हैं, बावजूद इसके कि वो यही मामला डिसाइड करते हैं कि आया हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। जजेस साहिबान पहले ही काफ़ी नाला हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। वो जजेस साहिबान जो इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं वो ये समझते हैं कि भाई ये हमारी अदलिया के साथ हो क्या रहा है। जो एक इदारा था तकरीबन 26वीं आईनी तरमीम से पहले तक, वो अब एक महकमा बना दिया गया है हुकूमत का मातहत। ये ग्रीवेंसेस हैं। इस पर फिर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटियाँ इस तरह के काम करेंगी तो जजेस साहिबान का रिस्पॉन्स इसी तरह का एंटिसिपेट किया जा सकता था। अब वो आ गया रिस्पॉन्स, और बड़ा आप कह सकते हैं कि बेहतर उन्होंने फैसला दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। मैं तो यही समझता हूँ, अदरवाइज़ वो चाहते तो तौहीन अदालत के नोटिस भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। फिर आते हैं इस फैसले के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, वो कमरा अदालत नंबर 3 में बैठते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो कुछ हुआ वो तो आपको मालूम है, तारीख डाल दी गई, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। आपने एक और केस का हवाला दिया कि वो ही इस कंटेम्प्ट से जुड़ा मुकदमा था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 26वीं तरमीम के बाद टेकअप हुआ।
वो कस्टम एक्ट की जो सेक्शन 21 गालबन है उसके ऊपर जो मरकजी केस था, जिसमें ये पूरी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में, जहां पर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ आया कि क्या 191A के तहत हम इस मुकदमे को सुन सकते हैं या नहीं। वो मुकदमा इन्होंने जब ट्रांसफ़र किया था, फिर तौहीन अदालत शुरू हुई। जब वो मुकदमा टेकअप किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जानिब से, तो जस्टिस आयशा मलिक ने इनकार कर दिया उस बेंच में बैठने से। उन्होंने कहा कि मैं इस मुकदमे को नहीं सुन सकती, लिहाजा मैं इस बेंच से उठ रही हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, जो मैं समझता हूँ कि जाते जाते ख़तरे की घंटी बजा दी, कि मैं अपनी इसमें अलग से रीजनिंग दूंगा। वो रीजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी सभी, क्योंकि इससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह की रीजनिंग अभी तक हजम नहीं हुई बहुत से लोगों से। तो जस्टिस आयशा मलिक क्या कुछ कहेंगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो बेंच टूट जाता है जस्टिस आयशा मलिक के उठ जाने से। उसके बाद फिर आते हैं 1 बजे, इसी से जुड़ा एक और मुकदमा, वो इंट्रा कोर्ट अपील थी एडिशनल रजिस्ट्रार साहब की, जिन्होंने 20 जनवरी के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी के फैसले को चैलेंज किया था कि मुझे तौहीन अदालत का नोटिस किया गया है, जो कि गलत है। उनकी इंट्रा कोर्ट अपील आपको मालूम है कैसे रातों रात समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। आज की तारीख के लिए बेंच बन गया 6 रुकनी। आज जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस हसन अजहर रज़ी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत इलाली बैठे, और उन्होंने जो ही समाअत का आगाज़ किया तो हमें ये लग रहा था आज सुबह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने उस एडिशनल रजिस्ट्रार की का जो नोटिस था वो वापस ले लिया, तो उनकी इंट्रा कोर्ट अपील भी गैर मौसर हो गई, तो ये केस नहीं चलेगा। मगर खिलाफ तवक्को जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब बड़ी फार्म में थे और उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। वकील मौसूफ मौजूद थे रोस्टम पर जो एडिशनल रजिस्ट्रार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं विड्रॉ करता हूँ अपनी अपील, क्योंकि मेरे हक में तो फैसला आ गया है, लिहाजा हूँ तुसी जानो तो थोड़ा कम जाने। उस पर जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा, ज़रा होल्ड योर हॉर्सेस, आप किधर जा रहे हैं, आप कौन होते हैं यहाँ से जाने वाले, आप केस वापस नहीं ले सकते। हाँ, आप दरख्वास्त कर सकते हैं, अब ये हमारी प्रॉपर्टी है, अब हमारी मर्जी है। हम आपसे कहते हैं अमाइकस के तौर पर आप हमारी मुआवनत करें, यहाँ ही खड़े हो। अब अमाइकस क्यों मुकर्रर किया, आपको याद होगा जैसे मंसूर अली शाह ने भी एक दिन 2 अमाइकस मुकर्रर किए, दूसरे दिन फिर 2 अमाइकस मुकर्रर किए। तो जैसे जमाल ने अपना एक जो आप कह सकते हैं वो स्वीट जस्टिस वो लेने की कोशिश की। उस पर फिर थोड़ी सी बहस आगे बढ़ी। बताया गया, जैसे अतर मिल्ला ने इस्तफसार किया कि भाई कोई फैसला आ गया है उस बेंच का, तो अब दीगर जजेस साहिबान भी शो कम से कम ऐसा ही कर रहे थे कि उन्होंने वो फैसला नहीं पढ़ा, बल्कि जबकि वो फैसला तकरीबन 9:30 बजे आ गया था। उसके बाद फिर 11 बजे वक्फा भी होता है, जजेस साहिबान एंटी रूम में भी बैठते हैं और डिस्कस भी होता होगा ऑब्वियसली। फिर कुछ देर के बाद कहा गया जी फैसला पढ़ें। वो फैसला पढ़ना शुरू किया वकील साहब ने। तो जिन जजों ने वो फैसला नहीं पढ़ा था उन्होंने खुद ही कह दिया भाई 31 नंबर पैराग्राफ पढ़ लें। उन्होंने 31 नंबर पैराग्राफ पढ़ा, जिस पैराग्राफ के अंदर तौहीन अदालत का जिक्र था कि भाई जो अलेजेड कंटेमनर हैं एडिशनल रजिस्ट्रार साहब, उन पर तो तौहीन अदालत नहीं लगती, उनकी कोई मैलाफाइडी इंटेंशन भी साबित नहीं होती और उनको तो हम बरी ज़िम्मा करार देते हैं। हाँ, अगर हम आगे देखें तो ये मामला जाता है कमेटियों की तरफ, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हो या फिर 1912 के तहत कायम करदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कमेटी। इन 2 कमेटीज़ की जिम्मेदारी बनती है और बज़ाहिर उन दोनों ने ही जो लीगल अथॉरिटी उनके पास नहीं थी उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है और उन्होंने गलत तरीके से केस विड्रॉ भी किया और फिर दूसरी कमेटी ने उसको फिक्स भी कर दिया। लिहाजा तकाजा तो यही है कि अब नोटिस उनको होने चाहिए, मगर फिर हम प्रोप्राइटरी को जहन में रखते हुए उस तरफ नहीं जाते। सही, हम चीफ जस्टिस को कहते हैं कि वो इस पर फुल कोर्ट फॉर्म करें। यहाँ पर फिर जजेस साहिबान ने अपने जो ताबड़तोड़ रिमार्क्स, बिलखसूस सर मैं तो कहूँगा जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, क्योंकि ये वो 2 जजेस साहिबान हैं जो अव्वल तो उस कमेटी का हिस्सा हैं जिनको अलेजेड कंटेमनर भी करार दे दिया गया है आज, या अलेजेड भी नहीं, उनको कंटेमनर बाज़ाब्ता तौर पर करार दिया गया है। वो अलग बात है कि नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन साथ साथ इनको गुस्सा इस आज के ऑर्डर से ज़्यादा उस ख़त का है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 दिन कबल लिखा था इस लार्जर बेंच की तश्कील पर, और इन 2 जजेस साहिबान के ऊपर एतराज़ आयद किया था कि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर काफ़ी बहस छिड़ी। अब जब ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अपनी जानिब से सवालात उठा रहे थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने शुरू में ही कहा कि एक जानिब प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई है, दूसरी जानिब ऑर्डर भी कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद जमाल मंदोखेल ने कहा कि कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना दें, तो क्या जो कंटेमनर है वो अब फुल कोर्ट बनाएगा, जिसको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, उसी से कहा गया है कि बिल्कुल
उसके बाद कहा गया अब तो उनको बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमें होल्ड कर लिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि हम तो अलेजेड कंटेमनर बन गए हैं। वो जो फुल कोर्ट होगा, फिर वो ये कहते हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो फुल कोर्ट चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब कंस्टिट्यूट करेंगे, क्या उसमें हम 4 जजेस भी शामिल होंगे जो अलेजेड कंटेमनर्स हैं? और फिर वो ये कहते हैं कि जब बेंच ने फैसला कर लिया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी, और यहाँ से फिर हम उस तरफ आते हैं कि वो जो खामोशी जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज तवील अरसा के बाद तोड़ी है। हम लोग ये सवाल कर रहे थे, हम आपस में भी बात करते थे कि भाई इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक तवील अरसा हो चुका है, जस्टिस अतर मिनल्ला खामोश है। बिलखसूस 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो काम तो कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है, वो मुकदमात जो साल से पेंडिंग हैं, वो अपीलें जो सज़ाए मौत के मुल्ज़िमान की हैं उनको सुन रहे हैं, मगर इस तरफ नहीं आ रहे। आज उन्होंने भी एक तरह से अपना माइंड डिस्क्लोज़ किया है 26वीं आईनी तरमीम पर। बज़ाहिर नज़र यही आया आज, हो सकता है मेरी रीडिंग गलत हो, मगर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर जस्टिस याही अफरीदी साहब को और 26वीं तरमीम को फोकियत दी है। बज़ाहिर कम अज़ कम ये नज़र आ रहा था। उन्होंने सवाल ये किया कि जब बेंच ने फैसला कर लिया कि ये लोग एलिजेड कंटेमनर्स हैं, ये कंटेमनर्स हैं, तो फिर फुल कोर्ट का यहाँ पर क्यों कहा? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आप फिर इनको नोटिस करें, फुल कोर्ट का क्यों कहा जा रहा है? और उसके ऊपर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि देखें ये मामला हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने एक और इंट्रा कोर्ट अपील है जो गैर मौसर हो चुकी है। हम एक और फैसले को कैसे अपने सामने इस वक्त खोल कर बैठे हैं और उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशंस पास किए जा रहे हैं जो कि हमारे सामने इम्प्यून्ड ही नहीं है। यानी जो फैसला इस वक्त ज़ेर बहस है बेंच के सामने, ये तो आज आया है, इसके ऊपर तो इंट्रा कोर्ट अपील भी नहीं हुई। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, अब देखें जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं दरमियान में, उनकी बाईं जानिब बैठे हैं जस्टिस अतर मिनल्ला और उनके साथ बैठे हैं जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस जमाल मंदोखेल की दाईं जानिब बैठे हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली। तो जैसे ही जस्टिस शाहिद वहीद ने बाएं जानिब बैठकर ये बात कही तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर दाएं जानिब बैठे थे, थोड़े से आगे होकर कहा कि अब हम इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें इस फैसले के खिलाफ। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने देखा कि यहाँ पर तो मामलात काफ़ी हीटेड हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्लीज़ जेंटलमैन नो क्रॉस टॉक। तो वहाँ पर जजेस साहिबान थोड़ा सा पीछे हटे, मगर ये मामला यहाँ रुका नहीं। उसके बाद भी फिर एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी होती रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हमने आइन का हल्फ लिया है, हमने, और उसके बाद जस्टिस मुसरत हिलाली ने एक सवाल किया जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहती हैं कि माजी में जब से 26वीं आइनी तरमीम आई है, बहुत से केसेस थे जो 191A के तहत आते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डोमेन में आते थे। तो यही बेंचेस जो थे, रेगुलर बेंचेस, यही वो मुकदमात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर देते थे, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दें, आपको याद होगा। तो वो ये कहते हैं कि इसी मुकदमे में ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से ये मुकदमा अपने पास रख लिया और इस पर दलाइल देना शुरू कर दिए। हालांकि अब देखें ये वो जजेस साहिबान हैं सर जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। हम तो बाहर बैठ कर देखते हैं, वो अंदर मौजूद हैं, आपस में भी बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं। उनको इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि वो इस मामले के मेरिट्स को नहीं देख रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत इन द फर्स्ट प्लेस जब बेंच था, उन्होंने सवाल एक उठाया था कि क्या हम इस मुकदमे को सुन सकते हैं या नहीं, इस पर हमारी मुआवनत की जाए। उन्होंने तो मेरिट्स को छेड़ा भी नहीं था, अभी उन्होंने सवाल ही उठाया था कि बेंच तब्दील कर दिया गया। तो असल मुद्दा ये है, बहुत से लोग इसको नहीं समझ पा रहे। बहुत से लोग ये समझते हैं, इंक्लूडिंग जजेस साहिबान माजरत के साथ, कि भाई वो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ एक स्ट्रक्चर पास कर दिया गया है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, और जस्टिस शाहिद वहीद ने दोबारा कहा कि क्या हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं। यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकील साहब से पूछा, क्योंकि जजेस साहिबान उनको मौका नहीं दे रहे थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदोखेल तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बारहा कोशिश कर वकील से कहा कि भाई आपने अपील कैसे दायर की है। उन्होंने बताया कि मैंने जो कंटेम्प्ट का ऑर्डिनेंस है, तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस जो है, उसके सेक्शन 19 के तहत दायर की है। बहरहाल जो वो जस्टिस अतर मिनल्ला वो कहते हैं कि हमारे पास अब ये मुश्किल है कि फ़ैसला गैर मौसर हो चुका है जिसको आपने चैलेंज किया है, और फैसले का हम इस पर क्या कर सकते हैं जो हमारे सामने चैलेंज नहीं है, हम इसको कैसे टेकअप कर सकते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने मुस्कुराते हुए कहा कि परहैप्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इन्वोक सो मोटो जुरिसडिक्शन। वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो फाजिल मेंबरान हैं, जिसमें जस्टिस जमाल भी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी हैं, ये लोग आज खुद नोटिस ले लें, इनके पास तो इख्तियार है, और फिर इस केस को सुनते रहें, जो भी करते रहें, लेकिन इस वक्त तो आप नहीं सुन सकते। खैर बहुत कुछ सर होता रहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि
ये जो तमाशा बन गया है इसको ख़त्म करें। और फिर वहाँ पर वो बात भी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो की, जो जिसमें मफादात के टकराव के ऊपर बिल्कुल 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 उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने ख़त की तरफ में जो पहले बात की थी ना, उन्होंने कहा कि जज साहब ने रुकन ने एक ख़त भी लिखा है और उस ख़त में रुकन साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ये दो जजेस साहिबान केस को ना सुने, जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, क्योंकि इनकी मफादात का टकराव है। उन्होंने कहा कि मेरे कौन से मफादात का टकराव है, मैंने कौन सा फ़ायदा उठा लिया है। फिर उन्होंने हमारी तरफ देख कर कहा, वो कहा यहाँ पर रोज़ कहा जाता है कि हम बेनिफिशरी हमने कौन सा फ़ायदा उठा लिया इस 26वीं आईनी तरमीम से। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बैठकर हमने कौन से जो अयाशी है वो कर ली है। वो ये कहते हैं कि हमारा काम तो बढ़ गया है, हम तो अब सुबह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठते हैं, दूसरे बेंच में फिर बैठते हैं रेगुलर बेंच में, तो हमें ये कहा जाता है। उस पर वो काफ़ी आग बगोला हुए सीख पा हुए। उन्होंने कहा कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हम बेनिफिशरी हैं, हम कैसे बेनिफिशरी हैं, हम तो उल्टा हमारा जो काम है वो बढ़ गया। और साथ ही यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अब मैं जो बात कर रहा था ना कि उन्होंने जस्टिस मंसूर पर जस्टिस याहिया को फोकियत दी है, जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि ये फाजिल मेंबर जो हैं कमेटी के, क्या वो कमेटी के मेंबर होकर किसी भी बेंच में या किसी भी बेंच में शामिल दो जजेस साहिबान पर एतराज़ कर सकते हैं लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली? और उसके ऊपर फिर जाहिर बात है मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जर्वेशंस दीगर जजेस साहिबान ने भी दी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जस्टिस जो जमाल मंदोखेल हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, उनको ज़्यादा, जो मैंने पहले आपसे बात कही कि इस फैसले का तो होगा ही होगा, ये फैसला उन्होंने आज पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा होगा, मगर असल जो उनका ग्रीवेंस था उस खत पे था जो जस्टिस मंसूर अली शाह वो खत वाला मामला हो गया। साथ में फिर 26वीं आईनी तरमीम भी लगी हुई थी, वहां पर क्या मामला हुआ? और फिर उसके बाद जो नोटिस आ गया कि 11 फरवरी को, तो अब क्या इवेंचुअली होगा कि कौन सुनेगा 26वीं आईनी तरमीम का? अगर मुझे आप 30 सेकंड दें तो मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक बात करना चाहूँगा। जज साहब बार बार पूछ रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरी हम्बल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सिर्फ इस बुनियाद पर कहा था कि आप दो जजेस साहिबान का नाम उस कमेटी में भी है जिनका फैसला इन क्वेश्चन है या इम्प्यून्ड है, जिसकी बेस पर ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट सेंस था, अदरवाइज नहीं। मगर वो जाहिर बात है उन्होंने तो अपना ग्रीवेंस शो करना था। आते हैं 26वीं आईनी तरमीम पर। सर, लार्जर बेंच बैठता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 8 जजेस पर मुश्तमिल, माँ सिवाय जस्टिस आयशा मलिक के 26वीं आईनी तरमीम या जो पेटेंट एक्चुअल क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस ऑफ लॉ थे, किसी जज ने नहीं उठाए। मोस्टली तो खामोशी रहे हस्बे मामूल, माँ सिवाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल मंदोखेल के। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज की चीज़ हुई है, बहुत से लोगों ने शायद उसको नज़रअंदाज किया है। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वकला साहिबान एक झुंड की सूरत में रोस्टम पर मौजूद थे। उन्होंने बारहा मुतालबा किया कि फुल कोर्ट होना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि भाई कोई नहीं है जो हमारे सामने इस केस को सुनना चाहता है, लगाना चाहता है। सब ने कहा कि कोई नहीं है, हम सब चाहते हैं फुल कोर्ट देखें। अच्छा, वो अब नज़र यही आ रहा था कि जा रहे हैं फुल कोर्ट बनाने का कहने। अभी वो कहने ही वाले थे कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर अचानक से बोले। अब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, नाज़रीन की आसानी के लिए मैं बता दूं कि ही इज़ वन ऑफ दोज जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया था। ये वो 8 जजेस में इनका शुमार होता है। इन्होंने साथ ही कह दिया कि भाई हमें तो आइन इजाज़त ही नहीं देता, फुल कोर्ट तो हम हैं। आइन का जो आर्टिकल 191A शामिल किया गया है 26वीं आईनी तरमीम में, उसके तहत तो अब फुल कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही है। अच्छा, इस बात की सेंस बन रही थी या नहीं बन रही थी, तो इसको थोड़ा सा सेकंड किया जमाल मंदोखेल साहब ने। उन्होंने कहा कि देखें, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो फुल कोर्ट इस तरह है कि जुडिशल कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जजेस को नॉमिनेट किया। 8 जजेस ओवरऑल नॉमिनेट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, और उन 8 के 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो तश्कील दिया गया है, इसको अब आप फुल कोर्ट ही तस्वर कीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ही सुन सकते हैं, जजेस सुन सकते हैं। तो अभी ये बहस चल रही थी, उसके बाद बहुत कुछ होता रहा। एक मौके के ऊपर फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तलिफ वकला से उनके जो पॉइंट्स थे, एक एक पॉइंट जो मुख्तलिफ थे दीगर से, वो लिए, उनसे पूछे, नोट किए अपने फैसले में, रिटन ऑर्डर में। एक मौके पर बहुत से आर्ग्यूमेंट्स आए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग दलील दी शेख हसनुद्दीन साहब ने, जो इफ्तिखार चौधरी साहब के बड़े करीबी आपको याद होगा। तो उन्होंने अपने अंदाज़े मखसूसी में कहा कि माई लॉर्ड, इस 26वीं आईनी तरमीम ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इस 26वीं आईनी तरमीम ने
ये कर दिया है कि एक जुडिशल कमीशन सामने आया है और उस जुडिशल कमीशन ने एक ऐसे जज को, एक ऐसे शख्स को जज लगा दिया है जो पहले भी जज रह चुका है और नाअहली की बुनियाद पर फारिग हो चुका है, मगर आपकी इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वो दोबारा जज बन गया है। तो ये हशर हुआ है 26वीं आईनी तरमीम। तो नंबर गेम की बात है जो हुकूमत के पास है। तो अब जब 26वीं आईनी तरमीम 3 हफ्ते के लिए केस मुलतवी कर दिया, ये असल स्टोरी है सर। आज साथ ही फिर आ जाता है फैसला के जनाब 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। नंबर गेम देखें, आईनी बेंच की तश्कील हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती हो, दीगर फैसले हों, हुकूमत के पास नंबर गेम कंफर्टेबल है, वो फैसले अपने करवा रही है। राजा जवाद अब्बास भी नहीं हो सके थे। इस सारी कहानी से ये तो पता चल गया। अब 8 जजेस, जाहिर है कि फिर अब वो लाएंगे तो 8 जजेस कहा जा रहा है अली बाकर नजफी साहब भी आ सकते हैं। अच्छा नहीं, अब जाहिर है कि ये तो मुझे नहीं पता कि वो क्या इसमें। अच्छा, इसमें कैच ये है कि अली बाकर नजफी साहब को सुप्रीम कोर्ट का जब जज लगाने की बात हो रही थी माजी में, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुखालफत की थी उस वक्त। इवन उस वक्त तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने मुखालफत की। अब 11 फरवरी के बाद 8 नए जजेस आ जाने के बाद क्या ये मामला रिलेटेड है कि बिल्कुल सर रिलेटेड में लग रहा था कि मामला फुल कोर्ट की तरफ जाना है और फुल कोर्ट की तरफ जाने से पहले फुल कोर्ट ही तब्दील हो जाए। सर देखें, आज जो ही समात मौखर हुई है ना 3 हफ्तों के लिए, हम बाहर निकले, हमारे वो जो मीडिया वाली गैलरी है ना, वहाँ पर हम खड़े थे, तो आए हैं शहबाज खोसा साहब। मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा सर आप लोगों ने कोई एतराज़ ही नहीं किया, 3 हफ्तों की तारीख दे दी गई है, क्या आप में से किसी ने कहा था कि लंबी तारीख दी जाए? उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा भाई आपने एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मैंने वैसे एतराज़ किया था, बहरहाल मैंने कमरा अदालत में तो नहीं सुना, हो सकता है जाहिर बात है वो क्लब बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने बात की हो कि तारीख इतनी लंबी ना दी जाए। इतनी लंबी तारीख देने पर मैंने उन्हें कहा कि ये भी तो पॉसिबल है कि उस वक्त तक नए जजेस आ जाएँ सुप्रीम कोर्ट में, और जब दोबारा बेंच बैठे फुल कोर्ट कन्वीन करने का कह दिया जाए और वो फुल कोर्ट उन जजेस भी उनमें वो भी शामिल हों जो नए आ जाएँ 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो उन्होंने भी मेरी बात से एग्री किया। अभी ये खैर हेर से थी क्योंकि मफरूज़े पर बात चंद घंटे के बाद सर 1 घंटे के अंदर अंदर खबर मौसूल होती है व्हाट्सएप पर जी कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस अपॉइंट किए जाएंगे 11 फरवरी को। फिर हमें नज़र आया कि यार बिल्ली तो थैले से बाहर आ गई। अब तो जो कह रहे थे कि याहिया अफरीदी साहब कुछ नहीं कर रहे, याहिया अफरीदी साहब एज सच उनको आप जिम्मेदार नहीं करार दे सकते, इसके बाद और क्या पीछे रह गया सर? ये टाइमिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई उस आईनी बेंच के फैसले की कि एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई जल्दी से अब जजेस अपॉइंट कर दो। अब वो 8 जजेस जो आएंगे इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, और जिन्हें माजरत के साथ अपॉइंट करेगी हमारी हुकूमत वक्त, क्योंकि अक्सरियत तो नहीं की है, एग्जेक्टिव की है, तो क्या वो फैसले वैसे ही नहीं होंगे जैसे आज आईनी बेंच फरमा रहा है? तो बस फिर मामला और गेम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुल मिला के ये हो चुकी है कि बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होगा। अब जाहिर है कि 3 हफ्ते के बाद बेंच ने बैठना है, आईनी बेंच ने दोबारा 26वीं आईनी तरमीम के मामले को देखना है। उससे पहले 8 नए जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो चुकी होगी, और फिर सवाल ये होगा कि इस आईनी बेंच ने सुनना है 26वीं आईनी तरमीम के मामले को, उस फुल कोर्ट ने सुनना है जो इस वक्त मौजूद है, या अब अचानक से जो नए जजेस तैनात करके एक टोटल नंबर जजेस का हो चुका होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसने सुनना है। तो नंबर गेम जो है वो यकीनन बड़ा मैटर करेगी और डिस्टर्ब हो चुकी है। ये है जनाब मामला जो कि इस वक्त अदालती मंजरनामे पर हलचल मचा रहा है। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।